नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में जहरीला पानी, निगम कमिश्नर को हटाया। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया। वहीं एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। विजय वर्गीय ने इस्तीफा नहीं दिया तो महा आंदोलन करेगी कांग्रेस। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा के बीमार होने की घटना के खिलाफ नर्मदापुरम कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। 11 जनवरी से कांग्रेस पार्टी मप्र स्तर का महा आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर 11 जनवरी के पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और जिम्मेदार अधिकारी महापौर पर FIR नहीं होती है तो कांग्रेस धरने पर बैठेगी। प्रॉपर्टी गाइडलाइन में बड़ा बदलाव। 2024 से 25 की कलेक्टर गाइडलाइन में प्रॉपर्टी के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद भोपाल के कई इलाकों में रजिस्ट्री के काम रुक गए थे। इससे परेशान लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के दखल के बाद भौंरी क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन करते हुए जमीन का सर्किल रेट 5 करोड़ 60 लाख से घटाकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। भोपाल के अधिवक्ता पारस पंजवानी ने एक कृषक की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भोपाल समेत सभी निकायों को जलापूर्ति नेटवर्क जांचने के निर्देश। शुक्रवार देर शाम नगरीय प्रशासन विभाग ने 16 नगर निगमों सहित सभी 413 निकायों को निर्देश जारी कर अगले 7 दिनों में अपने अपने क्षेत्रों में जलापूर्ति नेटवर्क में रिसाव की जांच करें। ये देखें कि पेयजल की क्वालिटी क्या है और कहीं रिसाव मिले तो 48 घंटों में पाइपलाइन दुरुस्त करें। इसके लिए विभाग ने SOP बनाकर जारी कर दी है। ये काम 2 चरणों यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजना में होगा। नए साल पर महंगाई का झटका। नए साल में फ्रिज और AC खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने AC, फ्रिज आदि उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्य कर दी है। साथ ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा स्टार रेटिंग के मानकों में किए गए बड़े बदलावों से कंपनियों ने इन उपकरणों की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अगली कैबिनेट बैठक से लागू होगा ई-कैबिनेट एप्लीकेशन। MP में अगली कैबिनेट बैठक से ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू करने की तैयारी है। 6 जनवरी को होने वाली 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने MPIDC के माध्यम से गैलेक्सी S11 सीरीज के 50 टैबलेट मंगा लिए हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित लोक सेवा आयोग MPPSC ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिक्त होम्योपैथी डॉक्टरों के 34 पदों 34 पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। अभ्यर्थी 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल तय की गई है। ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर हुई कार्रवाई वापस लेने की उठी मांग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के विरोध में SC, ST और OBC संगठनों ने शुक्रवार को संयुक्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई वापस लेने सहित कई मांगे की हैं और चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बड़वानी में पुराने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। देवास के AMG अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। देवास के महात्मा गांधी चिकित्सालय पर शनिवार को नगर निगम ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई निगम के कचरा संग्रहण वाहन में सामान्य कचरे के साथ मेडिकल वेस्ट डालने के आरोप में की गई है। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार के निर्देश पर निगम ने इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को सिविल सर्जन को सूचना पत्र जारी किया था। इन जिलों में अलर्ट जारी। सर्दी के मामले में नए साल की शुरुआत भले ही कुछ हद तक राहत लेकर आई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का जोर बढ़ने वाला है। शनिवार से मौसम का मिजाज बदल जाएगा और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तीखा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवपुरी में 6 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल सहित कई अन्य जिलों में फिलहाल तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहा। मॉनिटरिंग के लिए दिए
करोड़ दिए थे मॉनिटरिंग के लिए, फिर भी ड्रेनेज में डाली पानी की लाइन। भगीरथपुरा क्षेत्र में पानी की लाइन डालने के टेंडर रुके होने की बात जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 7 साल पहले हुए 287 करोड़ के टेंडर के तहत पानी की लाइन डालने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ड्रेनेज की लाइन के पास ही पेयजल लाइन चैम्बर्स के अंदर से डाल दी गई। इन्हीं बातों का ध्यान रखने नगर निगम ने 13.77 करोड़ रुपए वर्ष 2017 में खर्च किए थे। नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। नरसिंहगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि आम जनता दहशत में है। आलम ये है कि लोग अब उन गलियों से भी नहीं गुजरना चाहते जहां आवारा कुत्ते या कुत्तों का झुंड दिख जाता है। गली मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर झुंड में घूम रहे आवारा कुत्ते राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर रहे हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखें तय 5 जनवरी से शुरू होंगी। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की तैयारी परखने के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की प्री बोर्ड परीक्षाएं आगामी 5 जनवरी से शुरू होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2025 से 26 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में आयोजित की जाएंगी। एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का क्रम जारी है। नए साल के दूसरे दिन प्रदेश के 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। चारों ही बदलाव इंदौर नगर पालिक निगम से संबंधित हैं। इंदौर से एक अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है, जबकि 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को 3 विभिन्न जगहों से यहाँ बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में रहमान डकैत के गाने पर रील। छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाने का मामला सामने आया है। नए साल के मौके पर कार्यालय की पार्किंग में 34 कर्मचारियों ने फिल्म धुरंधर के गाने रहमान डकैत की एंट्री पर डांस किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 12 पुरुष और 22 महिला कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सतना जिले में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया। सतना के नजीराबाद, रामपुर बघेलान और नागौद ब्लॉक में शुक्रवार को शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की गई। नजीराबाद में 3.5 घंटे तक चली कार्रवाई में अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि रामपुर और नागौद में सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे हटाए गए। शहडोल में कोहरे से विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम। शहडोल जिला शनिवार सुबह से ही घने कोहरे की चपेट में रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। घने कोहरे का सर्वाधिक प्रभाव राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखा गया। सुरक्षा कारणों से कई भारी वाहन चालकों ने अपने वाहन सड़क किनारे रोक दिए। जो वाहन चल रहे थे वे हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। यातायात की गति थमने से कई मार्गों पर लंबा इंतजार करना पड़ा। दतिया में अवैध खाद बीज भंडारण पर एक्शन। दतिया में अवैध रूप से खाद बीज और कीटनाशक के भंडारण व विक्रय के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सेवठा रोड स्थित मेसर्स R.K ट्रेडर्स के संचालक प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश, कीटनाशी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शुक्रवार रात FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कृषि विभाग के आवेदन पर की गई। इंदौर की घटना के बाद उज्जैन निगम प्रशासन सतर्क। इंदौर में दूषित पेयजल आपूर्ति से हुई 15 लोगों की मौत के बाद उज्जैन प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। शुक्रवार को महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा और जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा PHI विभाग के अधिकारियों के साथ गऊ घाट फिल्टर प्लांट पहुँचे।
मऊगंज में 9 दिन चला चेकिंग अभियान। मऊगंज जिले में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसका उद्देश्य सड़क अनुशासन को बढ़ावा देना है। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगी सुरक्षा। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर 3 दिन पहले हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद रतलाम पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर शुक्रवार शाम ईएसपी राकेश खाखा ने रावटी और शिवगढ़ थाना क्षेत्र से गुजर रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पुलिस ने पत्थरबाजी वाले संवेदनशील स्थानों का सर्वे किया है और वहां सुरक्षा के लिए जालियां लगाने पर विचार कर रही है। साथ ही थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ का दुर्लभ फ्लेहमैन व्यवहार। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन में एक बार फिर बाघों का अनोखा और रोमांचक व्यवहार देखने को मिला। सफारी पर निकले पर्यटकों को उस समय एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब एक बाघ वन मार्ग के किनारे खड़ा होकर मुंह ऊपर उठाते हुए सूंघता नजर आया। यह दृश्य कुछ समय तक चला, जिसके बाद बाघ शांति से सड़क पार कर जंगल की दूसरी ओर चला गया। पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीय मंत्री का औचक निरीक्षण। पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार रात केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बंद पड़ी एक्सरे मशीन और अन्य अव्यवस्थाएं सामने आईं, जिस पर मंत्री ने सख्त निर्देश दिए। केंद्र से 20 करोड़ रुपए इंसेंटिव मिलेगा। राजधानी में सीवेज, पानी सप्लाई और तालाबों के संरक्षण के लिए अमृतों के तहत 1700 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निगम 200 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाएगा। इस बॉन्ड पर केंद्र सरकार 20 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव के रूप में देगी। सर्कुलेशन सड़कें जल्द बनेंगी बाईपास शहर में। इन दिनों बाईपास, एबी रोड, रिंग रोड पर पीक ऑनवर में रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। इसकी बड़ी वजह इन सड़कों के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के विकल्प अटके हुए हैं। मास्टर प्लान में वैकल्पिक इन सड़कों को पूरा कर लिया जाए तो इन क्षेत्रों में जाम से राहत मिल सकती है। एमपी में अब किन्नर बन सकेंगे आरक्षक। सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश में अब आरक्षक और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में किन्नर भी शामिल हो सकेंगे। किन्नर महिला है या पुरुष है, इसका प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड जारी नहीं करेगा, बल्कि यह प्रमाण पत्र कलेक्टर जारी करेंगे। महिला किन्नर या पुरुष किन्नर के आधार पर उसे सिलेक्ट होने पर प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जाएगी। फर्जी भर्तियों पर एमपी मेट्रो की चेतावनी। एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फर्जी भर्ती और नौकरी दिलाने के झूठे दावों को लेकर आम लोगों को सावधान किया है। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यह एडवाइजरी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के पहले पेज पर जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व और एजेंसियां एमपी मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर उम्मीदवारों और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एमपीईएसबी के कैलेंडर में इस बार भी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा शामिल नहीं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इस बार भी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। इससे हजारों अभ्यर्थी निराश हैं। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 2018 और 2023 में 2 बार ही यह परीक्षा हुई है। इसमें भी सिर्फ 15,000 पदों पर भर्तियां हुई। बड़ी संख्या में बीएड कर चुके अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के 11 दिन बाद सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई एसओपी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई मौतों की घटना के 11 दिन बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात जारी की गई एसओपी में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली की अनुरक्षण व्यवस्था, पाइपलाइन रिसाव पहचान, पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ीकरण के मानक प्रक्रिया तय कर दी है। अब शहर में जल वितरण प्रणाली का 7 दिन में सर्वे करना होगा।
आईएएस क्षितिज सिंघल होंगे इंदौर नगर निगम के नए कमिश्नर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया है। इनकी जगह पर अब आईएएस क्षितिज सिंघल नए आयुक्त होंगे। वे वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में सिंघल मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। दिलीप यादव के साथ ही अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और निगम के जल कार्य विभाग में पिछले 12 सालों से जमे प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था। महाकाल महोत्सव में प्रस्तुति देंगे शंकर महादेवन व सोना महापात्रा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 14 से 18 जनवरी तक 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव होगा। इसमें शंकर महादेवन व सोना महापात्रा जैसे प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। भोपाल के भारत भवन में महाभारत का मंचन भी होगा। 2100 साल पहले उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य भी शिव महोत्सव का आयोजन किया करते थे। एसपी व कलेक्टर शहर भ्रमण पर निकले। शहडोल शहर की बदहाल सड़कों और बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतों के बाद बीच गुरुवार को पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव, कलेक्टर डॉ केदार सिंह व नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला बीती रात अचानक शहर की सड़कों पर निकल गए। अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर जमीनी हकीकतों को जायजा लिया। 2 मकान 1 मैरिज गार्डन का हटाया अतिक्रमण। ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एलिवेटेड रोड में बाधा बने अतिक्रमणों को हटाया। अतिक्रमण हटाते वक्त लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 3 अतिक्रमण हटने से रोड के 13 पिलरों की जगह खाली हो गई। यह जगह खाली होने की वजह से पिलर तैयार हो सकेंगे, जिससे पहले चरण का एलिवेटेड रोड तैयार हो सकेगा। नए साल में मिलेंगी 50 सड़कों की सौगात। लोक निर्माण विभाग भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 56 गांवों को नए साल में पक्की सड़कों की सौगात देने की तैयारी में है, लेकिन 6 स्थानों पर भूमि विवाद और कुछ स्थानों पर सीमांकन एवं भू अर्जन की प्रक्रिया शिथिल होने से कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल पा रहे हैं। इंदौर में मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर ठगी। इंदौर के एमजी रोड इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युवक ने बातचीत के दौरान भरोसा जीतकर युवती से करीब 1,61,000 रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने शुक्रवार को साइबर सेल में शिकायत की, जिसके बाद एमजी रोड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में 15 मौतों पर कांग्रेस का जन आंदोलन। इंदौर के भागीरथपुरा में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण 15 निर्दोष नागरिकों की हुई मौत के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के साथ ही युवा कांग्रेस ने इस जनसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि भाजपा के कुशासन, संवेदनहीन प्रशासन और बेलगाम भ्रष्टाचार का खूनी नतीजा है। जबलपुर में गाली गलौज पर हंगामा। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़कुल होटल के सामने गाली गलौज को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जैन समाज के सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकल आए। विवाद की जानकारी लगते ही शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे 8 से 10 थानों का स्टाफ बड़ा फुहारा पहुंचा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस विवाद में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में हंगामा, धक्का मुक्की। इंदौर के भागीरथपुरा में शनिवार को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान जमकर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की देखने को मिली। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। जवानों ने हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेस नेताओं को गाड़ियों में भरा और इलाके से दूर ले गए। कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति भागीरथपुरा के लोगों से मिलने पहुंची थी। यहाँ उनका सामना बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गया। दोनों आमने सामने आ गए। एमपी में नए साल पर निकलेंगी बम्पर भर्तियां। अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। साल 2026 आपके लिए बेहद खास हो सकता। इस साल राज्य में अलग अलग विभागों में करीब 44,000 पद भरे जाएंगे। एमपीपीएससी और ईएसबी ने कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। जून तक शुरू होगी 2,900 करोड़ की रेल लाइन। श्योपुर जिले का महत्वाकांक्षी ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। मार्च 2025 में पूरा होने वाले ये प्रोजेक्ट अभी 8 में से 5 सेक्शन में कंप्लीट हो पाया है, जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जहां काम अभी अधूरा है। यही वजह है कि अब रेलवे ने पूरा प्रोजेक्ट जून माह तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया है। सबलगढ़ से बियरपुर तक का ट्रैक इसी जनवरी माह के अंत पूरा करने का लक्ष्य लिया है।
जबकि बीरपुर से सिरोनी रोड तक मार्च माह और सिरोनी रोड से श्योपुर तक का काम जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य है। शुद्ध जल आपूर्ति के लिए प्रशासन ने निगरानी सख्त की। राजगढ़ जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को सख्त कर दिया है। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी नगरीय निकायों में पानी की टेस्टिंग प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाना है। उज्जैन में बिना हेलमेट चालकों को तुलसी भेंट। उज्जैन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लापरवाह वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यातायात विभाग ने मिलकर यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत नाना खेड़ा चौराहे पर गीत संगीत और जनसंवाद के माध्यम से की गई। शाहजहांपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल। प्रशासन के नोटिस बेअसर शाहजहांपुर जिले में अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित दिख रही है। प्रशासन ने 28 भूस्वामियों सहित कुल 31 लोगों को नोटिस और सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस कलेक्टर और एसडीएम शाहजहांपुर के नाम से जारी किए गए हैं। इससे पहले 3 कॉलोनाइजरों को भी नोटिस दिए गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।